कंप्यूटर की जो सब फील्ड्स हैं जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें ये ऑटोमेटा इस्तेमाल होता है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग में होता है, डेटाबेस में होता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में होता है एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में होता है, नेटवर्क्स में होता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जो आपको इंपॉर्टेंट एज दिस द लैंग्वेज विच कैन कंप्यूटर अंडरस्टैंड। अब ये जो 0-1 है क्योंकि ये बाइनरी नंबर है, ये आपको पता है कि कंप्यूटर इसको अंडरस्टैंड करता है। यहाँ पे अब हम थोड़ा सा डेफिनेशन ऑटोमेटा के हवाले से देखेंगे कि कंकैटिनेशन ऑफ फाइनाइट सिंबल्स फ्रॉम द अल्फ़ाबेट इज कॉल्ड स्ट्रिंग। यानी हमारे पास जो अल्फ़ाबेट का सेट है, आप देखते आए हैं कि इंग्लिश के अंदर वर्ड्स होते हैं तो वो मुख्तलिफ लेटर्स को अल्फ़ाबेट्स को मिला के बनते हैं, तो फिर वो वर्ड्स बनते हैं, तभी वो एक किसी लैंग्वेज का हिस्सा कहलाते हैं। n की वैल्यू 2 करेंगे तो यहाँ हमारे पास x2 आ जाएंगे, x। इसी तरह अगर n की वैल्यू 3 करेंगे तो फिर हमारे पास 3x आ जाएंगे, एंड सो ऑन 4 and 5। तो ये देखें कि इसमें से पहले b अलग कर लिया, फिर BAB और फिर b अलग कर लिया, ये टोकन बन गए 3। अब ये आप देखें कैसे अलग किया है, इन लेटर्स के मुताबिक, यानी ये जो हमारे अल्फ़ाबेट्स हैं इनके मुताबिक मैंने इनके टोकन्स बनाए, तो ये बन गए 4 टोकन्स, तो ये 4 स्ट्रिंग बन गई एक। आज हम नया कोर्स स्टार्ट करने लगे हैं जिसका नाम है थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा। आज के इस पहले लेक्चर में हम कोर्स के हवाले से बात करेंगे, कोर्स के इंट्रोडक्शन के हवाले से बात करेंगे, वाई आर टेकिंग द कोर्स ऑफ थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा। स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बुक्स के हवाले से बात कर लेता हूँ और रेफरेंस मटेरियल। इसके लिए जो बुक्स आपको चाहिए, फर्स्ट बुक जो है वो इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर थ्योरी है बाय डैनियल आई कोहेन। तो ये बुक भी सेकेंड एडिशन में या थर्ड एडिशन में आपको ईजीली मार्केट से मिल जाएगी, ये परचेज़ करनी है आपने, और इसकी ऑनलाइन फॉर्म भी आपको सॉफ्ट फॉर्म में मिल जाएगी। सेकंड बुक जो है वो इंट्रोडक्शन टू लैंग्वेजेस एंड थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन, ये GC मार्टिन की बुक है, ये भी आप परचेज़ कर सकते हैं, लेकिन फर्स्ट बुक जो है वो प्रेफरेबल है, ये आपने परचेज़ करनी है। सेकंड बुक को आप एज ए ऑनलाइन यूज़ कर सकते हैं रेफरेंस मटेरियल के तौर पे। फर्स्ट बुक हमारी टेक्स्ट बुक रहेगी। अब बात करते हैं कि व्हाट इज़ द मीन इन द ऑटोमेटा, थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा क्या है और किस कोर्स का मकसद क्या है, इसकी बात हम करेंगे। ऑटोमेटा कोर्स जो है वो ऑटोमेशन के बारे में है, यानी कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर्स आप सब यूज़ करते हैं और उसमें आप देखते हैं कि जो मेजर फैक्टर होता है वो ऑटोमेशन का होता है। चीज़ें ऑटोमेटिकली हो रही होती हैं बैक एंड पे या फोरग्राउंड पे, उन चीज़ों को ऑटोमेटिकली परफॉर्म करने के लिए बेसिकली काफ़ी सारे प्रोसीजर्स होते हैं, एल्गोरिथम्स होते हैं, उनका डायरेक्टली तारुक जो है वो इस फील्ड से यानी थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा से होता है। तो अगर हम इसको डिफ़ाइन करें कि ये जो ऑटोमेटन है या ऑटोमेटा जिसको हम कह रहे हैं, ये ऑटोमेटन का प्लूरल है यानी ऑटोमेटा, एंड इट मीन्स द समथिंग दैट वर्क्स ऑटोमेटिकली। इसका मतलब ये है कि कोई काम हम ऑटोमेटिकली अगर करना चाहें तो दैट इज़ कॉल्ड द ऑटोमेटा। काफ़ी इंपॉर्टेंट फील्ड है और इसके अंदर आप लास्टली डिस्क्रीट मैथमेटिक्स पढ़ चुके हैं, उसका यूज़ भी थोड़ा बहुत होगा और डाटा स्ट्रक्चर भी इसके अंदर यूज़ होंगे। इसी तरह ये कोर्स फिर आगे काफ़ी इंपॉर्टेंट कोर्सेज़ जो है उनके लिए ज़्यादा इस्तेमाल होता है, जैसे कंपाइलर कंस्ट्रक्शन एंड अदर कंपाइलर डिज़ाइनर का कोर्स होता है, ग्राफिक डिज़ाइन होती है, वहाँ पे ये थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा काफ़ी यूज़ हो रही होती है उस वक्त। तो इसलिए ये कोर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसको आपने अच्छे तरीके से इसके बारे में लर्न करना है और प्रैक्टिस करनी है। तो ऑटोमेटा मैं अब बेसिकली डिफाइन कर चुका हूँ कि कोई चीज़ ऑटोमेटिकली परफॉर्म करना, दैट इज़ कॉल्ड ऑटोमेटा। बेसिकली हम वो सारी चीज़ें कंप्यूटर की जो सब फील्ड्स हैं जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें ही ऑटोमेटा इस्तेमाल होता है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग में होता है, डेटाबेस में होता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में होता है एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में होता है, नेटवर्क्स में होता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जो आपको कंप्यूटर की हर फील्ड के अंदर यूज़ होता हुआ नज़र आएगा। डेफिनेशन हमने ऑटोमेटा की कवर कर ली है, अब आगे चलते हैं और इंट्रोड्यूस करते हैं। इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हम आज के लेक्चर में इंट्रोड्यूस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि लैंग्वेज क्या होती है, व्हाट इज़ द टाइप्स ऑफ द लैंग्वेज। एक बात ध्यान में रहे कि आप लैंग्वेजेस पढ़ चुके हैं, वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की हम बात कर रहे थे, ये हम बात कर रहे हैं जेनेरिकली लैंग्वेज की, कि लैंग्वेजेस जो हैं वो दो तरह की होती हैं। फॉर्मल लैंग्वेजेस होती हैं जिनको सिंथेटिक लैंग्वेजेस भी कहा जाता है, इनफॉर्मल लैंग्वेजेस होती हैं जिनको सिमेंटिक लैंग्वेजेस भी कहा जाता है। हम इनको आगे डिटेल से स्टडी करेंगे कि ये दो तरह की लैंग्वेजेस होती हैं, इनको कंफ्यूज नहीं करेंगे आप, जैसे लो लेवल और हाई लेवल लैंग्वेजेस आप पहले जानते हैं उसके साथ। तो अब नई चीज़ अल्फ़ाबेट्स क्या होते हैं। अब ये सारे वो चीज़ें टर्मिनोलॉजी हम आज इंट्रोड्यूस करने लगे हैं जो कि इस पूरे कोर्स का हिस्सा होंगी, तो इसको आप अच्छे तरीके से आज समझ लेंगे। व्हाट इज़ द अल्फ़ाबेट्स, ए फाइनाइट नॉन एम्प्टी सेट ऑफ सिंबल्स और लेटर्स इज कॉल्ड द अल्फ़ाबेट। यानी ऐसा फाइनाइट सेट सिंबल्स का जो कि नॉन एम्प्टी सेट होगा, यानी वो एम्प्टी सेट नहीं हो सकता, खाली नहीं होगा, उसमें कुछ ना कुछ सिंबल्स होंगे, यानी उनको लेटर्स हम कह सकते हैं, सिंबल्स कह सकते हैं, तो उसको हम अल्फ़ाबेट्स कहते हैं। इट इज़ डिनोटेड बाय द सिग्मा। सिग्मा आप जानते हैं, ये आपके सामने यहाँ पे इस वक्त नज़र आ रहा है, ये ग्रीक लेटर्स कहलाता है सिग्मा। ये वर्ड आप मैथमेटिक्स में और दूसरे सब्जेक्ट में भी देख चुके हैं, ये इस्तेमाल होता हुआ। एग्जाम्पल अगर हम इसकी देखें एक अल्फ़ाबेट की, तो यहाँ पे आप देखें कि हम कह रहे हैं सिग्मा इज़ इक्वल टू
ए कॉमा बी, यानी इस सेट के अंदर दो सिंबल हैं, यानी दो लेटर्स या दो सिंबल ए और बी। नीचे एक और एग्जांपल है कि सिग्मा इज इक्वल टू 0,1, इसमें भी जो दो लेटर्स हैं जो यूज़ हो रहे हैं। इंपॉर्टेंट एज दिस द लैंग्वेज विच कैन कंप्यूटर अंडरस्टैंड। अब ये जो 0,1 है, क्योंकि ये बाइनरी नंबर है, आपको पता है कि कंप्यूटर इसको अंडरस्टैंड करता है। एक और एग्जांपल है कि सिग्मा इज इक्वल टू आई, जे एंड के, तो इसके 3 अल्फ़ाबेट्स हैं। तो इसी तरह अल्फ़ाबेट्स को हम सिग्मा से डिनोट करते हैं और फिर आगे जो सेट होगा वो आगे कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर जो है वो दिया जाता है। एक और आपके लिए इन्फॉर्मेशन है कि सर्टन वर्जन ऑफ द लैंग्वेज अलगोल, एक लैंग्वेज है अलगोल जो कि काफ़ी फेमस रही है पुराने दौर के अंदर, जैसे कि बोल, फोल्ट्रान, उसी तरह अलगोल है। उसके अंदर 113 लेटर्स थे, यानी 113 सिंबल्स थे। तो ये एक एज ए हिस्टोरिकल बात है, ये आपने याद रखनी है। ये जो अब सिग्मा है दैट, यानी एक सिग्मा है, इसके अंदर लेटर्स भी हो सकते हैं सेट में, डिजिट्स भी हो सकते हैं, या कोई ऑपरेटर्स वगैरह भी हो सकते हैं जैसे प्लस, माइनस, डिवाइड। इसी तरह गो टू या इफ स्टेटमेंट वगैरह भी इसके अंदर एज ए लेटर्स के तौर पे या अल्फ़ाबेट के तौर पर आ सकते हैं। तो वो आगे हम देखेंगे डिटेल के साथ। दूसरा कॉन्सेप्ट है स्ट्रिंग्स का। स्ट्रिंग्स आप पहले भी प्रोग्रामिंग में और दूसरे आईटी के सब्जेक्ट्स में पढ़ चुके हैं। स्ट्रिंग्स जो है वो कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स को कहते हैं बेसिकली। यहाँ पे अब हम थोड़ा सा डेफिनेशन ऑटोमेटा के वाले से देखेंगे कि कंकैटिनेशन ऑफ फाइनाइट सिंबल्स फ्रॉम द अल्फ़ाबेट इज कॉल्ड स्ट्रिंग। यानी हमारे पास जो अल्फ़ाबेट का सेट है, उस सेट के अंदर जितने अल्फ़ाबेट्स हैं उनको हम आपस में एक फाइनाइट बना के कनेक्ट करेंगे, कंकैटिनेट करेंगे आपस में। मिसाल के तौर पे नीचे एग्जांपल आपको नज़र आ रही है कि अल्फ़ाबेट इसमें ए कॉमा बी है, ये दो अल्फ़ाबेट्स हैं। अब इन दोनों को कंकैटिनेट करके हम जो नए आने वाले सिंबल्स बनाएंगे उसको फिर हम स्ट्रिंग्स बोलते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे ए बनाया, ए बी, ए बी बी। इसी तरह ये एक बड़ी स्ट्रिंग बनाई इन लेटर्स को यूज़ करके, तो ये अब स्ट्रिंग्स बन गई हैं 4। तो इसी तरह और भी हम काफ़ी स्ट्रिंग्स बना सकते हैं। तो ये स्ट्रिंग्स बेसिकली आपके सामने उसकी डेफिनेशन है। एक स्ट्रिंग होती है जिसको हम एम्प्टी स्ट्रिंग्स भी कहते हैं या नल स्ट्रिंग भी बोलते हैं। ऐसी स्ट्रिंग जो किसी भी मतलब उसमें कोई लेटर नहीं होता, उसमें कोई मतलब सिंबल नहीं होता, जस्ट लाइक एज एम्प्टी स्ट्रिंग। इसको हम जो है वो स्मॉल ग्रीक लेटर लैम्डा से यूज़ करते हैं। ये वाला लेटर आपको नज़र आ रहा है, ये वाला यूज़ करते हैं आमतौर पे, और कैपिटल ग्रीक लेटर में ये वाला यूज़ करते हैं। तो ये एम्प्टी स्ट्रिंग को ज़ाहिर करता है, यानी इसमें कोई स्ट्रिंग नहीं है। The capital lambda will mostly used to the denote by the empty string in further discussion। तो इसी तरह हम जो है ये कैपिटल लैम्डा भी यूज़ कर सकते हैं, स्मॉल लैम्डा भी यूज़ कर सकते हैं, और ये आप पाई के तौर पे आप देखते आए हैं लास्ट किसी कोर्स के अंदर, वहाँ भी ये यूज़ होता है। अगला कॉन्सेप्ट है कि वर्ड्स क्या होते हैं। अब ये वो सारी चीज़ें हैं जो हम आगे पूरे कोर्स में यूज़ करेंगे, तो इनको आपने अच्छे तरीके से समझना है। तो वर्ड्स क्या होते हैं? वर्ड्स जो हैं उसकी डेफिनेशन, द वर्ड्स आर स्ट्रिंग बिलोंगिंग टू द सम लैंग्वेज। लैंग्वेज के बारे में हमने पढ़ा है अभी, वर्ड्स के ये स्ट्रिंग के बारे में, अल्फ़ाबेट के बारे में, तो अब हम वर्ड्स की बात कर रहे हैं। तो वर्ड्स आर स्ट्रिंग, यानी वर्ड्स भी स्ट्रिंग की तरह ही होते हैं, लेकिन वो वर्ड्स जो हैं वो किसी लैंग्वेज को डिफाइन कर रहे होंगे, यानी कोई लैंग्वेज होगी और उस लैंग्वेज के वर्ड्स होंगे। मिसाल के तौर पे आप देखते आए हैं कि इंग्लिश के अंदर वर्ड्स होते हैं, तो वो मुख्तलिफ लेटर्स को, अल्फ़ाबेट्स को मिला के बनते हैं, तो फिर वो वर्ड्स बनते हैं, तभी वो एक किसी लैंग्वेज का हिस्सा कहलाते हैं। अगर फ़र्ज़ करें कोई ऐसा वर्ड है जो कि उन अल्फ़ाबेट्स को तो मिला के बन रहा है, लेकिन वो लैंग्वेज का हिस्सा नहीं होता, जैसे कि फ़र्ज़ करें CAT कैट एक वर्ड है जो कि इंग्लिश का है। अब TAC शायद कोई वर्ड ना हो, जो कि अब हालांकि अल्फ़ाबेट्स तो वही हैं, लेकिन हो सकता है कि उस लैंग्वेज का हिस्सा वो ना हो। एग्जाम्पल आप यहाँ पे देखें कि अगर सिग्मा इज इक्वल टू X है, यानी हमारे पास एक अल्फ़ाबेट है, तो इसको हम बोलेंगे कि लैंग्वेज L कैसे डिफाइन, यानी अब एक हम लैंग्वेज बना रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं कि ये लैंग्वेज है, ये हमारे पास अल्फ़ाबेट का सेट है। तो यहाँ पे अब लैंग्वेज हम बना रहे हैं x पावर टू द n सच दैट द n इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू। अब यहाँ पे अब आप देखें कि अब हम लैंग्वेज इसके अंदर जो हम बनाएंगे, x इज पावर टू द n 1 2 3 एंड अप टू द 3 से ऑनवर्ड भी हो सकता है। तो यहाँ पे अब आप देखें लैंग्वेज क्या बनी, l इज इक्वल टू x ऑफ 1 करेंगे तो हमारे पास आएगा 1, क्योंकि अल्फ़ाबेट हमारे पास यहाँ पे x है। उसके बाद हम अगर n की वैल्यू 2 करेंगे तो यहाँ हमारे पास x2 आ जाएंगे, x। इसी तरह अगर n की वैल्यू 3 करेंगे तो फिर हमारे पास 3x आ जाएंगे, एंड सो ऑन 4 and 5 सो वर्ड्स। तो यहाँ पे अब आप देखें x ये तीनों जो वर्ड्स हैं ये हमारे इस लैंग्वेज L का हिस्सा हैं। इसी तरह कोई और नहीं हो सकती, यानी इस लैंग्वेज के मुताबिक जो है वो हम इस वर्ड्स बनाएंगे। ऑल वर्ड्स आर स्ट्रिंग्स बट नॉट ऑल स्ट्रिंग्स आर वर्ड्स, यानी तमाम वर्ड स्ट्रिंग्स तो हो सकते हैं लेकिन सारी स्ट्रिंग्स वर्ड्स नहीं हो सकती। ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले डिफाइन किया कि कैट है, जैसे अब वो कैट तो वर्ड है, स्ट्रिंग भी है क्योंकि वो इंग्लिश लैंग्वेज का हिस्सा है। लेकिन TAC अगर मैं इसको उल्टा कर दूँ या कोई और अल्फ़ाबेट यूज़ कर लूँ तो TAC जो है वो शायद इंग्लिश लैंग्वेज का हिस्सा नहीं है, तो वो स्ट्रिंग तो कहलाएगी लेकिन वो वर्ड नहीं होगा। अब कुछ और बात कर लेते हैं कि वैलिड और इनवैलिड अल्फ़ाबेट्स क्या होते हैं।
While defining the an alphabet may contains the letter consisting of group of symbols for example. अब यहाँ पे हम सिग्मा 1 कह रहे हैं, इसके अंदर जो अल्फाबेट्स हैं वो कैपिटल B, AB, BAB और D हैं। ये सेट हो गया हमारा। एक और हम सेट बना रहे हैं यानी सिग्मा 2 का, तो इसके अंदर आप देखें कैपिटल B है, BA है, BAB है और D है। अब आप ये देखें हम एक स्ट्रिंग ले रहे हैं, स्ट्रिंग जो है वो BAB ये हमारे पास स्ट्रिंग है। अब हम देखेंगे कि ये स्ट्रिंग जो है वो किस लैंग्वेज का हिस्सा है। यहाँ पे हम इस स्ट्रिंग के टोकन्स बना लेते हैं। टोकन्स बनाने का तरीका ये आपके सामने आ रहा है कि दो तरीके हैं। यहाँ पे आप देखें कि हमने यहाँ पे BA अलग कर लिया यहाँ से, उसके बाद BAB अलग कर लिया, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, और फिर B अलग कर लिया। तो ये देखें कि इसमें से पहले BA अलग कर लिया, फिर BAB और फिर B अलग कर लिया। ये टोकन बन गए 3। एक और तरीका है कि मैं पहले B अलग कर लेता हूँ, फिर उसके बाद हमारा जो है वो BAB के बाद जो है वो फिर हम AB इकट्ठा अलग कर लेते हैं और फिर B अलग कर लेते हैं। तो ये टोकन्स तो मैंने बना लिए, यानी इसमें भी 3 टोकन्स हैं, इसमें भी 3 टोकन्स हैं। तो विच शोज द सेकंड ग्रुप कैन नॉट आइडेंटिफाइड द स्ट्रिंग। अब आप ये वाला जो ग्रुप देखेंगे ये हमारी स्ट्रिंग का हिस्सा नहीं बनती, ये वाला बनता है स्ट्रिंग का हिस्सा। यहाँ पे अब आप देखें ये जो टोकन है सेकंड ग्रुप वाला, ये हमारी स्ट्रिंग का हिस्सा मतलब नहीं बनता। यानी अगर हम ऊपर E1 को देखें तो ये हमारा इसके अंदर ये वाली स्ट्रिंग नहीं बनती। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि सेकंड ग्रुप कैन नॉट आइडेंटिफाइड एज ए स्ट्रिंग, यानी जो दूसरा ग्रुप है वो एक स्ट्रिंग के तौर पे आइडेंटिफाई नहीं हो रहा। इसकी हम कुछ और बातें करते हैं। एज व्हेन द स्ट्रिंग इज स्कैन बाय द कंपाइलर लेक्सिकल एनालाइजर। अब ये वो चीज़ें हैं जो आगे चल के आप कंपाइलर कंस्ट्रक्शन में पढ़ेंगे। बेसिकली अगर फर्स्ट करें हम एक स्कैनर बनाएं और उसको कंपाइलर जब हम स्कैन करता है तो क्या करेगा, फर्स्ट सिंबल B को उठाएगा, आइडेंटिफाई करेगा कि वो सिग्मा के अंदर है या नहीं है, कि सिग्मा में है, अगर तो है ठीक है। फिर वो सेकंड लेटर को उठाएगा, फिर लेक्सिकल एनालाइजर ये चेक करेगा कि वो आइडेंटिफाई है या नहीं है। अब B तो हो जाता है लेकिन AB और AB जो है वो आइडेंटिफाई नहीं होता। तो सो व्हेन डिफाइनिंग द अल्फाबेट शुड केप्ट इन माइंड एम्बिगुइटी शुड नॉट बी क्रिएटेड। तो ये एम्बिगुइटी है। B तो जब हम देखेंगे कि हमारे अल्फ़ाबेट में मौजूद है, लेकिन AB और AB जो है वो हमारे अल्फ़ाबेट में मौजूद नहीं है, इसलिए वो हमारा जो है वो स्ट्रिंग नहीं बनेगी। तो एज नॉट यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि वाइल डिफाइनिंग एन अल्फ़ाबेट ऑफ लेटर्स कंसिस्टिंग ऑफ मोर देन वन सिंबल, नो लेटर शुड स्टार्टेड विद द लेटर ऑफ द सम अल्फ़ाबेट। वन लेटर शुड नॉट बी प्रीफिक्स ऑफ अनदर एंड हाउएवर ए लेटर मे बी एंडेड द लेटर द सेम अल्फ़ाबेट एंड वन लेटर मे बी द सफिक्स ऑफ अनदर। तो ये एक रिमार्क्स मैंने यहाँ पे कंप्रेहेंसिव किए हैं कि जो हमारे हम लेटर्स को, जब अल्फ़ाबेट्स को डिफाइन करते हैं लेटर्स को, तो उन्हीं को हम मिला के आगे स्ट्रिंग्स बनाते हैं। तो उसमें हम प्रीफिक्स और सफिक्स का ख्याल रखते हैं कि प्रीफिक्स और सफिक्स आप डाटा स्ट्रक्चर में भी देख चुके हैं कि किस तरीके से आगे यूज़ होता है। कंक्लूजन क्या निकला अब इस पूरी एग्जाम्पल का, तो हमारे पास ये 2 सेट थे, E1 और सिग्मा 1 सिग्मा 2। E1 इज़ द वेलफेयर अल्फ़ाबेट वाइल E2 इज़ इन द इन अल्फ़ाबेट। ये क्या वजह है जी? इसकी वजह हम देख चुके हैं कि हमारे पास जो सेट 2 था उसके अंदर जब हमने जो दूसरा टोकन बनाया था वो वेरीफाई नहीं हो रहा था, आइडेंटिफाई नहीं हो रहा था। AB स्ट्रिंग जो है वो हमारे इसके अंदर मौजूद नहीं है। आप देखें कि इस अल्फ़ाबेट में BA है, BAB है और D है, तो इसलिए ये स्ट्रिंग मौजूद नहीं है। यहाँ पे AB मौजूद है, इसलिए ये वाली वैलिड हमारा सेट बनेगा सिग्मा 1 का, और सिग्मा 2 वाला इनवैलिड सेट बनेगा। तो ये इस तरीके से हम जो है वो सारा प्रोसेस करते हैं। आगे चलते हैं। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग एक कॉन्सेप्ट है कि स्ट्रिंग की लेंथ को हम कैसे लिखते हैं। तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग S डिनोटेड बाय द लेंथ ऑफ S, यानी ये सिंबल यूज़ होता है। तो इसमें आप देखें कि हमारे पास अल्फ़ाबेट जो है वो 2 लेटर्स पर मुश्तमिल है। तो अब हम एक स्ट्रिंग लेते हैं A। तो S जो है हमारे पास स्ट्रिंग जो है वो ये है। अब इसकी जो लेंथ हम डिफाइन वो 5 लेटर्स पर मुश्तमिल है, तो इसकी लेंथ 5 हो गई। इस तरह इसकी लेंथ हम फाइंड करते हैं। टोकनाइज की बात हमने की थी कि हमारे पास ये एग्जांपल है, फर्ज करें, और इसका हमने एक स्ट्रिंग बनाई AB एंड BD। ये स्ट्रिंग हमने इन अल्फ़ाबेट्स पे मुश्तमिल बनाई। तो इसके टोकन्स बनाए। टोकन्स हम जो है वो पहला B को अलग कर लिया, AB को अलग कर लिया, BAB को अलग कर लिया और D को। अब ये आप देखें कैसे अलग किया है, इन लेटर्स के मुताबिक, यानी ये जो हमारे अल्फ़ाबेट्स हैं इनके मुताबिक मैंने इनके टोकन्स बनाए। तो ये बन गए 4 टोकन्स। तो ये 4 स्ट्रिंग बन गई, 1 2 3 4। तो ये हमारी जो स्ट्रिंग बन जाएगी वो 4, यानी लेंथ ऑफ स्ट्रिंग जो है वो 4 बन गई टोकन। उसके बाद एक और कॉन्सेप्ट के रिवर्स ऑफ स्ट्रिंग क्या होती है। रिवर्स ऑफ स्ट्रिंग का मतलब ये है कि नॉर्मल स्ट्रिंग अगर हम लें तो उसका हम REV ऑफ S फाइंड कर लें, यानी रिवर्स ऑफ S फाइंड कर लें, या हम उसको S इन टू द पावर R भी कहते हैं, REV इंटू S, यानी इस तरह भी लिख सकते हैं और इस तरह भी लिख सकते हैं। ऑब्टेन बाय राइटिंग द लेटर्स ऑफ S इन रिवर्स ऑर्डर। तो यहाँ पे अब वो हम रिवर्स ऑर्डर में लिख देंगे। एग्जाम्पल आपके सामने है कि S जो हमारे पास ABC है, तो अगर हम इसका रिवर्स लें ओवर द अल्फ़ाबेट ABC, तो इसका जो रिवर्स हम लेंगे वो बनेगा CBA। ऑफ कोर्स यहाँ पे C पहले आ जाएगा, फिर B और फिर A। तो ये हम इस तरीके से रिवर्स ऑफ स्ट्रिंग फाइंड करते हैं। एक और एग्जांपल देख लें। यहाँ पे हमारे पास जो अल्फ़ाबेट है वो BAB और D है। इसकी स्ट्रिंग हमने ये बनाई। अब यहाँ पे अब आप देखें रिवर्स जो हैं वो इस तरीके से, पहले D आ जाएगा, अब यहाँ पे B और B आ जाएगा,
उसके बाद ए बी अभी टोकन जो हमने बनाए थे उस हिसाब से इनको हमने रिवर्स किया हुआ है, और आखिर में जो है वो बी आ जाएगा। तो ये इसका आपको इजीली समझ आ जाएगा कि रिवर्स मैंने कैसे फाइंड किया है। तो ये हमारा आज का लेक्चर था, और उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। तो इन तमाम कॉन्सेप्ट को आप अच्छे तरीके से रिवाइज करें ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो आपको। थैंक यू वेरी मच।